मूवी की शुरुआत एक पार्किंग लॉट से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक कार की डिग्गी में से किसी लड़की का हाथ अचानक से बाहर निकलता है। इसके बाद कहानी सीधे फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम एंजेला नाम की लड़की को उसके ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। हालांकि आज क्रिसमस था, लेकिन उसे आज काफी सारा काम करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही एंजेला का कोलीग जिम उसके रूम में एंटर करता है। वो एंजेला से सॉरी कहने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि पिछले दिन लिफ्ट में उसने नशे की हालत में एंजेला से काफी गलत बर्ताव किया था। एंजेला जिम को माफ कर देती है और कहती है कि मैं उस बात को भूल चुकी हूँ और तुम भी भूल जाओ। और फिर जिम वहां से चला जाता है, जिसके बाद एंजेला अपनी बहन को कॉल करती है, क्योंकि एंजेला ने अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस पार्टी मनाने का प्लान बनाया था। फोन रखने के बाद एंजेला फिर से अपने काम में लग जाती है, ताकि जल्दी से वो अपना काम खत्म कर क्रिसमस पार्टी के लिए जा सके। तब तक हम देखते हैं कि एंजेला को छोड़कर ऑफिस के सारे लोग वहां से निकल चुके हैं और कुछ देर बाद एंजेला भी अपना काम निपटाकर ऑफिस से निकल रही होती है और वो पार्किंग लॉट में पहुंचने के बाद अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन काफी बार ट्राई करने के बाद भी एंजेला की कार स्टार्ट नहीं होती। पहले ही एंजेला काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो कैब लेकर वहां से निकलने का सोचती है। लेकिन यहाँ के एलिवेटर्स भी बंद हो चुके थे, इसीलिए वो एलिवेटर खुलवाने के लिए सिक्योरिटी रूम में पहुंचती है। एंजेला की बातें सुनने के बाद वहां का गार्ड थॉमस उसकी हेल्प करने की सोचता है। पहले तो थॉमस किसी तरह से एंजेला की कार को स्टार्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। इसीलिए वो एंजेला के लिए एलिवेटर को खोल देता है। ऊपर पहुंचने के बाद एंजेला फोन कॉल के जरिए अपने लिए कैब बुक करती है और अपनी बहन को कॉल करके बोलती है कि मुझे आने में समय लगेगा, तुम लोग पार्टी शुरू कर दो। इसके बाद एंजेला कैब ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद ही एंजेला को कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही एंजेला ऑफिस का मेन डोर खोलने का ट्राई करती है तो उसे पता लगता है कि ऑफिस का मेन डोर भी लॉक हो चुका था। ये देखकर एंजेला कैब ड्राइवर को वहां रुकने का बोलकर जल्दबाजी में पार्किंग लॉट की तरफ भागती है, पर तब तक वो कैब ड्राइवर वहां से चल जाता है। ये देख एंजेला और भी परेशान हो जाती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और इसी बीच अचानक से पार्किंग लॉट की लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। एंजेला अब पूरी तरह से घबरा जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि थॉमस एंजेला के पीछे खड़ा है, जो एंजेला पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब एंजेला को होश आता है तो वो अपने सामने थॉमस को देखती है, जो सेंटा का वही ड्रेस पहना हुआ था जो एंजेला ने पार्टी में ले जाने के लिए खरीदी थी। कुछ देर बाद एंजेला को रियलाइज होता है कि किसी ने उसके कपड़े भी बदल दिए थे, और जब एंजेला उठकर जाने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है, क्योंकि उसका पैर लोहे की जंजीर से बंधा है। ये सब देखकर एंजेला समझ जाती है कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि थॉमस ही था। वो एंजेला के साथ यहाँ पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता था, इसीलिए उसी ने जानबूझकर ऑफिस का मेन डोर बंद कर दिया था ताकि एंजेला अपने घर न जा सके। एंजेला बार बार यहाँ से जाने की बातें करने लगती है, लेकिन थॉमस उसकी बातों को इग्नोर करते हुए टेबल पर रखे ग्लासेस में वाइन डालने लगता है। एंजेला की बातों का थॉमस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, इसीलिए वो झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को पता है कि मैं कहाँ काम करती हूँ, वो मुझे ढूंढते हुए जल्द ही यहाँ आ जाएगा। बॉयफ्रेंड की बात सुनकर थॉमस गुस्सा करने का नाटक करता है, लेकिन जल्द ही एंजेला को समझ आता है कि थॉमस ये बात जानता है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और आज वो अपनी बहन के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाली थी। थॉमस नहीं चाहता था कि कोई भी एंजेला को ढूंढता हुआ यहाँ आए, इसीलिए थॉमस के कहने पर ही एंजेला अपनी बहन को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आ सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस एंजेला को एक गिफ्ट देता है और उसे खोलने के लिए कहता है। गिफ्ट खोलने पर उसे उसमें एक कैसेट मिलता है और जब थॉमस उस कैसेट को प्ले करता है तो हम देखते हैं कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग उस वक्त की है जब जिम ने एंजेला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जिम उस वक्त अपने होश खो बैठा था और इसी बात के लिए जिम एंजेला से माफी मांग रहा था। वीडियो फुटेज दिखाने के बाद थॉमस एंजेला की जंजीर का लॉक खोलने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एंजेला टेबल पर पड़े एक फोक से उस पर हमला करती है, लेकिन उस हमले का थॉमस पर ज्यादा असर नहीं होता। इससे पहले कि एंजेला वहां से भाग पाती, थॉमस हथकड़ी से एंजेला के हाथ बांध देता है और एंजेला को अपनी कार में बिठाकर सबसे नीचे के पार्किंग लॉट में ले जाता है, जहां एंजेला देखती है कि थॉमस ने यहाँ जिम को कैद कर रखा हुआ था। थॉमस एंजेला को लोहे की स्टिक पकड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए। ये सब देखकर एंजेला और भी ज्यादा डर जाती है और वो थॉमस को समझाने की कोशिश करती है कि वो उस वक्त नशे में था, वो एक अच्छा इंसान है,
एंजेला की बातें सुनकर थॉमस उस पर भड़कने लगता है। यहाँ थॉमस का बिहेवियर देखकर एंजेला समझ जाती है कि अगर उसने थॉमस की बात नहीं मानी तो वो जिम को मार डालेगा। इसलिए वो थॉमस से कहती है कि मैं इसे सजा जरूर दूंगी। पर थॉमस को शक होता है कि एंजेला फिर से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए अब थॉमस एंजेला को खोलने से इनकार कर देता है और वो कार से उतरकर जिम को मारने लगता है और मार मार कर जिम का पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। पर इतने में थॉमस नहीं रुकता। थॉमस जिम की बॉडी को 2-3 बार कार से कुचल देता है, जिससे जिम की बॉडी की इंटरनल पार्ट्स फटकर बाहर आ जाते हैं। ये सब देखकर एंजेला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और किसी तरह से थॉमस की कार से निकलकर भाग जाती है। एंजेला किसी तरह हथकड़ी से बंधे हाथों को आगे लाने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह से बाहर के लोगों का शैडो देख पाती है, तो वो चिल्लाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। इसके बाद एंजेला दौड़ती हुई सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर अपना फोन उठाकर पुलिस से मदद मांगने की सोचती है, लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से उसके फोन का नेटवर्क काम नहीं करता। तो एंजेला पार्किंग लॉट के गेट के पास जाकर चिल्लाने लगती है। जो बाहर से गुजरती हुई एक औरत को उसकी आवाज सुनाई देती है, पर वो एंजेला की मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से निकल जाती है। और अब थॉमस भी यहाँ पहुंच चुका था, इसलिए एंजेला वहां से भागकर लॉबी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी बार ट्राई करने पर भी लिफ्ट लॉबी तक नहीं जाती, क्योंकि थॉमस ने उस लिफ्ट को पार्किंग 2 तक जाम कर दिया था। इसके अलावा भी थॉमस ने यहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब इस हाल में एंजेला के पास बाहर निकलने का और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो लिफ्ट में ही रहने का फैसला करती है। लेकिन कुछ देर बाद थॉमस वहां मौजूद इमरजेंसी पाइप्स के जरिए लिफ्ट में पानी भरना शुरू करता है और धीरे धीरे लिफ्ट में पानी भरने लगता है। और इसी दौरान लिफ्ट के इमरजेंसी एग्जिट में से एक लाश गिरती है, जो मिस्टर कार्ल की थी, जो एंजेला के साथ उसके ऑफिस में काम करता था। क्योंकि कार्ल एंजेला का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए थॉमस ने उसे भी मार दिया था। कार्ल की लाश देखने के बाद एंजेला घबराकर लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है और थॉमस के यहाँ आने से पहले ही वो पार्किंग लॉट की तरफ भाग जाती है। पानी में भीगने के बाद अब एंजेला को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। वहीं थॉमस अपने रूम में बैठकर एंजेला की इस हालत को देखकर खुश हो रहा था। एंजेला को भी अंदाजा हो जाता है कि थॉमस यहाँ लगी सिक्योरिटी कैमरास के जरिए उस पर नजर रख रहा है, इसलिए एंजेला वहां लगे फायर बॉक्स में से एक्स निकालकर उसके आसपास लगे कैमरास को तोड़ना शुरू करती है। कुछ ही देर में एंजेला पार्किंग लॉट में लगे सारे कैमरास तोड़ देती है और ऐसे ही वो बड़ी चालाकी से उस रूम तक पहुंच जाती है जहां से थॉमस उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन जब एंजेला रूम में पहुंचती है तब उसे स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें थॉमस एंजेला के कपड़े बदल रहा था। तभी एंजेला को एक स्क्रीन पर पुलिस की कार दिखाई देती है और वो वहां रखे डिवाइस के जरिए पुलिस तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करती है, पर तभी थॉमस मौका देखकर एंजेला को फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपने आप को साफ करके पुलिस से मिलने के लिए जाता है। पुलिस की बातों से थॉमस को पता लगता है कि किसी ने फोन करके पुलिस को ये इन्फॉर्म किया था कि इस पार्किंग लॉट से कुछ आवाजें आ रही हैं, इसीलिए पुलिस यहाँ छानबीन करने के लिए आई थी। थॉमस उन्हें ये दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पुलिस यहाँ से तलाशी लिए बिना वापस नहीं जाना चाहती थी और वो पूरी बिल्डिंग का तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस के पास जाने के पहले ही थॉमस ने यहाँ की साफ सफाई कर दी थी और उसने एंजेला को बांधकर पार्किंग लॉट के एक कार में बंद कर दिया था, जिससे पुलिस को शक न हो। जब पुलिस की कार पार्किंग लॉट में घूम रही थी तो कार की लाइट एंजेला की आंखों पर पड़ने की वजह से उसे होश आ जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। ये देखकर थॉमस अपने रूम के म्यूजिक सिस्टम पर एक सॉन्ग प्ले कर देता है, जिससे पार्किंग लॉट में लगे स्पीकर्स में भी वो म्यूजिक प्ले होने लगता है। इसीलिए पुलिस को एंजेला की आवाज सुनाई नहीं देती और वो वहां से वापस जाने लगते हैं। यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ देर बाद एंजेला कार की डिक्की खोलने में कामयाब हो जाती है और पुलिस की गाड़ी के पीछे जाने लगती है। तभी थॉमस अपने पालतू कुत्ते के साथ शटर के आगे आ जाता है और शटर को फिर से बंद कर देता है। थॉमस को देखकर एंजेला दूसरी तरफ भागने लगती है और ये देख यहाँ थॉमस अपने कुत्ते को एंजेला के पीछे छोड़ देता है। उस कुत्ते से बचने के लिए एंजेला पार्किंग लॉट में ही खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर अंदर छिपने की कोशिश करती है और तभी वो कुत्ता भी एंजेला पर हमला कर देता है। तो एंजेला खुद को बचाने के लिए उसके पास मौजूद लोहे की टूल से उस कुत्ते को मारने लगती है और कुछ ही देर में एंजेला उस कुत्ते को जान से मार डालती है। इसके बाद एंजेला कार से उतरकर पार्किंग लॉट में ही मौजूद एक ऑफिस का दरवाजा खोलती है, जो कि रेंटल कार सर्विस का है। इनकी कुछ कार्स इस वक्त पार्किंग लॉट में खड़ी थी। सब कुछ छोड़ एंजेला पहले यहाँ से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन बिजी होने की वजह से वो पुलिस से कांटेक्ट नहीं कर पाती। तो वहाँ कुछ कार्स की कीज रखी होती हैं, जिसमें से कुछ कीज उठाकर एंजेला वहां से निकल जाती है। अभी तक थॉमस को भी पता लग चुका था
कि एंजेला ने उसके डॉग को मार डाला है और कुछ ही देर में थॉमस भी एंजेला का पीछा करते हुए रेंटल कार सर्विस के ऑफिस तक पहुंच जाता है। यहाँ एंजेला बड़ी ही चालाकी से थॉमस को उस ऑफिस में बंद करके वहां से निकल जाती है और जल्द ही उसे वो कार भी मिल जाती है जिसकी चाबी उसने उठाई थी। तब तक हम देखते हैं कि थॉमस ऑफिस का शीशा तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है और वो भी अपने कार में बैठकर एंजेला का पीछा करना शुरू करता है। एंजेला थॉमस की कार को टक्कर मारने की कोशिश में खुद को ही घायल कर लेती है। कुछ देर तक एंजेला की कार में कोई भी हलचल नहीं होती, इसीलिए थॉमस अपनी कार से उतरकर एंजेला को देखने के लिए जाता है। एंजेला को बेहोश समझ थॉमस उसके पास आता है और उसी वक्त इस मौके का फायदा उठाकर एंजेला कार में पड़ी हुई एक नुकीली चीज थॉमस के आंख में घुसा देती है। इसके बाद एंजेला थॉमस के पास मौजूद चाबी से अपनी हथकड़ी खोलकर थॉमस को ही वो हथकड़ी लगाकर उसे कार के साथ बांध देती है। पर अभी भी थॉमस एंजेला को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और जब एंजेला उससे छूटकर दूर खड़ी हो जाती है तब वो बार बार कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि कार से पेट्रोल लीक कर रहा होता है। थॉमस की बातें सुन सुनकर एंजेला को भी काफी गुस्सा आने लगता है और वो पास में गिरी शॉप मशीन से कार से निकलने वाले पेट्रोल में आग लगा देती है और देखते ही देखते उस कार के साथ साथ थॉमस भी जलने लगता है। आग में जलने की वजह से थॉमस कुछ ही देर में तड़प तड़प के मारा जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि हैंडकफ की चाबी लेते वक्त ही एंजेला ने बाकी चाबियां भी थॉमस से छीन ली थीं और उन्हीं की मदद से एंजेला शटर खोलकर पार्किंग लॉट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और मूवी के एंड में हम एंजेला को मेन रोड पर चलता हुआ देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। P2 मूवी का रिकैप आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में 2009 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी पैनिक रूम का रिकैप दिया गया है जो कि माँ बेटी के ऊपर बेस्ड है और राइट साइड में द होस्ट का रिकैप है जिसमें एक सी क्रीचर का जन्म होता है जो पानी से बाहर निकलकर लोगों का शिकार करना शुरू कर देता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।